पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मॉल रोड पर गढ़वाल टेरेस रेस्टोरेंट के सामने स्थित एक आइसक्रीम दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जबकि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर सर्विस अधिकारियों ने प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट को बताया है, हालांकि जांच जारी है। इनके जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जहाँ तक अभी तक खुलासा तो नहीं हुआ कि किस वजह से हुआ है, लेकिन यही हमें लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। क्योंकि रात को हम भी 1-1:30 बजे करीब आइसक्रीम खा के भी गए थे यहाँ से, क्योंकि हाँ हमारा होटल भी पीछे यहीं पे ही है, बीचुड़। अब यहाँ पे रात को ऐसा तो कुछ लगा नहीं था, लेकिन अब सुबह हम उठ कर आए तो एकदम से देखा इधर। अब भाई भी परेशान हो रहा है बेचारा, रात को 2-2, 1-1 बजे तक दुकान खोलता है कि यार कुछ कमाई हो जाए, कुछ कमाई हो जाए। बेचारे का इतना नुकसान हो गया। अब हम भी यहाँ लोकल ये रहते हैं, देखते हैं हम क्या भाई बैठा है पूरे दिन हो जाता है, इतना माल लोड पे इतना काम भी नहीं होता। अब क्राउड भी ख़त्म हो चुका है मसूरी के अंदर, तो इसी वजह से भाई बैठता है कि हाँ कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। कुछ नहीं हो पाता। पूरी दुकान खत्म हो चुकी है। पूरी दुकान ख़त्म हो चुकी है, अंदर तक ख़त्म हो चुका है इसका दुकान। ये सारी दुकानों के अंदर धुआं भर चुका है, इतनी तेज़ आग लगी हुई थी इसके अंदर। हो जाता है समय से टाइम नहीं पहुँचती यहाँ पे। बिल्कुल, अगर बहुत बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि इसके ऊपर होटल भी है, होटल में भी आग लग सकती थी। इस पर कस्टमर भी रह रहे थे इस होटल के अंदर, तो इसमें ये हुआ कि बड़ा हादसा होने से बहुत ज़्यादा बच गया। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली थी, हमें हमारी तुरंत तत्काल 2 गाड़ी हमारी रवाना हुई और तुरंत आग पे काबू पाया गया। और जैसे आग का तो अभी कह नहीं सकते कि कैसे लगी है, प्रथम दृष्टया जैसे शॉर्ट सर्किट लग रहा है, जैसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, और बाकी तो जांच का विषय है। दुकान का सामान कुछ बचा है क्या? अगल बगल भी काफ़ी खतरा होता है अगर आप लोग समय से ना पहुँचते तो। हाँ, जैसे अगर हम थोड़ा लेट हो जाते या समय से ना पहुंचते तो फिर आगे आसपास की जो दुकानें थी बगलों की, उनको ज़्यादा खतरा था, क्योंकि बगल में दुकानें जो आप देख रहे हैं कपड़े की दुकान है और दूसरी भी ऐसी दुकान है, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। अब काबू पा लिया गया है? जी, अब काबू पा लिया है, लगभग 95% मतलब काबू पा लिया गया है इसमें ना। बागेश्वर वन विभाग में तैनात वन दरोगा कैलाश चंद्र पांडे बीते दर्जनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। अब तक वन विभाग उन्हें खोजने में असमर्थ साबित हुआ है। इस बीच पीड़ित परिजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सर्च अभियान तेज करने की मांग की। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए भरोसा दिलाया है कि वन दरोगा की खोजबीन प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। परिजनों का कहना है कि कैलाश चंद्र विभागीय कार्यों को लेकर मानसिक तनाव में थे। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अब वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें खोजबीन में जुटी हैं और उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस रहस्यमय लापता मामले ने विभागीय कार्य प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल खोजबीन अभियान जारी है। हमने उस एरिया के सारे जंगल देख लिए हैं, यहाँ तक कि सोमेश्वर भी देख लिए हैं, कहीं पापा का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं धामी जी से निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे पापा को कैसे भी करके आप लेके आइए और अधिक आगे वाली फोर्स भी लेके आइए, डॉग्स वगैरह जो भी सुविधाएं हैं मेरे पापा के लिए कीजिए कुछ भी करके। आज 9 दिन हो गए, राह चलते कोई आदमी को देख रहे तो मुझे अपने पापा जैसे दिख रहे सब। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं अपने पापा के बिना नहीं हुआ। आज 9 दिन हो गए और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मेरे पापा कैसे रह रहे हैं। आज जो है डीएम साहब के पास मैं दूसरी बार आया। मैं पहली बार भी आया, मैंने हेलीकॉप्टर की डिमांड की थी, तब ड्रोन्स की डिमांड की थी। पुलिस की टीम बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी इस टीम में शामिल हो। आज यही निवेदन हमने माननीय डीएम साहब से किया और आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि बागेश्वर जिले से जो है एक अधिकारी गायब है, बागेश्वर के सबसे स्वच्छ और ईमानदार अधिकारी गायब हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी कैसे क्या कुछ करेगा? किसी भी प्रकार मेरे मौसा जी को ढूंढवाने का कष्ट कर दीजिए। मेरे मौसा जी को ढूंढने के लिए चाहे जैसे जो कुछ हो, वो मेरे मौसा जी से पहले बागेश्वर जिले के अधिकारी हैं। थे कैलाश चंद्र पांडे जी, तो उनकी गुमशुदगी हुई है, तो उसके लिए पुलिस को और फॉरेस्ट को भी निर्देशित किया गया है और पुलिस की टीम्स लगातार उसमें कार्रवाई कर रही हैं। जैसा कि परिवार के सदस्यों के द्वारा कहा गया था कि इस सर्च को और बढ़ाया जाए, तो जो डॉग्स, स्नाइपर डॉग्स होते हैं, उनके डिप्लॉयमेंट के लिए भी बोल दिया गया है एसएसपी साहब को, और साथ ही साथ ड्रोन वगैरह से भी कार्रवाई की जा रही है। टीमें भी बढ़ा दी गई हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है सर्च की। सर, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी डिप्लॉय करने के लिए एसएसपी साहब को बोल दिया गया है।
बद्रीनाथ धर्मशाला मार्ग पर तेज बारिश के कारण गैस गोदाम के पास नाला चौक हो गया, जिससे सड़क पर पानी भर गया। इस वजह से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व व्यापार सभा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने नगर पालिका प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि समय रहते ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की जाती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। उन्होंने यह भी बताया कि बस अड्डे के समीप भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ नालों की केवल ऊपरी सफाई होती है और अंदर फंसे मलबे की सफाई नहीं की जाती। इससे बारिश के दौरान लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने नगर पालिका से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग की। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक हेमंत कुमार ने बताया कि नालों की सफाई के लिए नाला गैंग बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे जल्द समाधान की उम्मीद है। बहुत समय से ये नाला चौक है, पहले तो ये गदेरा भी चलता था, अभी गदेरा भी फिलहाल बंद हो रखा है। उसके कारण क्या है, ये तहसील का सारा पानी सिविल लाइन होते हुए इधर आता है। हमने कई बार रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे जो इस कवर है इसको खोल के इसके अंदर पाइप डलवा दो, ताकि उधर का जो गदेरे का पानी है पाइप के रास्ते चले, लोगों का आवागमन भी इजी हो सके। लोगों को बरसात में चलना मुश्किल, आपने अभी देखा खुद ही, आपके सामने महिलाएं पार नहीं कर पा रही थी। वही हाल बस अड्डे के बैंड का है। बस अड्डे के बैंड में वहाँ पे कई साल से वहाँ पे उन्होंने लोहे की जालियाँ लगा रखी है। जाली के अंदर इतना मलबा भर जाता है, वो चो हो जाता है। लेकिन बरसात में अगर उनको कंप्लेंट करेंगे, उसी दिन आएंगे, थोड़ा सफाई करेंगे, लेकिन उसको साफ नहीं। उसके कारण क्या है, पूरा पानी बस अड्डे में भरा हो रहता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूर्व में SDM सर को भी बताया था, नायब तहसीलदार सर को भी बताया था, एवं नगर पालिका को भी बताया था। वो यहाँ पर रेलिंग लगवाने के लिए बोला था, रेलिंग आई थी लेकिन लग नहीं पाई। इस नाली के लिए कई बार बोला, PWD वाले आए भी, उन्होंने कहा हम इस कवर बनवाएंगे ये सो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं इसमें। शौचालय तो हट गया था, शौचालय तो इन्होंने यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करा है, यहाँ था जो उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट करा। लेकिन ये नाला है, ये ऊपर से ये बिल्डिंग बनी थी RES की, इसका सारा मलबा इन्होंने इस बिल्डिंग का इस गदेरे में भर दिया। और ऊपर एक बैंड है जहाँ पे इसका मुंह है, वहाँ पे हमेशा पॉलीथीन या कचरा भर जाता है, जिसके कारण वो पानी इधर आता ही नहीं। वो पानी पूरे तहसील रोड से होते हुए सिविल लाइन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। मतलब मेरे को अपने पौड़ी शहर में तो कहीं प्रशासन की तरफ से ये नहीं दिख रहा कि उन्होंने कहीं नालियों के मामले में दिखाया हो या कहीं सक्रियता। नालियाँ बरसात शुरू हुई, अब बरसात में नालियाँ बन रही हैं इधर, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।